शानू स्ट्राइकर, शानू स्ट्राइकर, शानू स्ट्राइकर ये लास्ट कॉल है, अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर भेज दे प्लीज आगे। ओके थैंक यू। उनका हम कभी भी देख सकते हैं यहां पर आगमन हो सकता है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप के टीम मेंबर भी रहे हैं, चैंपियन रहे, और ये उसी टीम के हिस्सा थे जिसमें विराट कोहली ने कप्तानी की थी। विराट क्रिकेट के सम्राट 2018 का अंडर 19, 2008 का, ओके सॉरी 2008 का अंडर 19 वर्ल्ड कप, जहां पर भारत विजयी हुई थी अंडर 19 वर्ल्ड कप में, उस टीम के एक बहुत ही अहम हिस्सा थे। और कमाल के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज और बल्लेबाजी भी करना जानते हैं, तो बहुत जल्द हो सकता है उनका भी आगमन होगा। और अंपायरिंग की भूमिका में हमें नजर आते हुए एक लिविंग लेजेंडरी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साजिद लाला, ऑल ओवर मुंबई महाराष्ट्र में और यहां तक कि महाराष्ट्र के बाहर भी काफी क्रिकेट खेली है, और आरके ट्रॉफी और आरके जैसी टीम में अपना आगमन दिया था, वहां पर बल्लेबाजी की थी। अपनी प्रेजेंस छोड़ने वाला एक खिलाड़ी आज हमें अंपायरिंग की भूमिका में नजर आते हुए स्ट्रेट अंपायर साजिद लाला। और इस खूबसूरत सी प्रतियोगिता को और खूबसूरत करके यादों की किताब में सुनहरा पन्ना लिखते हुए हमारे अल्लानी इवेंट्स के यूट्यूब लाइव में हम देख सकते हैं। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, ऑन साइड में खेला, 1 रन मिल जाएगा। और 1 रन के साथ यहां पर खाता खोला है बल्लेबाज ने सूर्या ने पहली गेंद पर 1 रन लेकर अपना और टीम का खाता यहां पर खोला है भांडुप स्ट्राइकर का। और उनका साथ देते हुए अब आए हैं स्ट्राइक पर राहुल, एक ऐसा प्रसिद्ध नाम जो शाहरुख खान हमेशा कहते थे, नाम तो सुना ही होगा, आप एक नाम लोगे तो कम से कम 10 हाथ उठेंगे किसी भी एरिया में अगर आपने राहुल नाम पुकारा तो राहुल, अब देखना होगा राहुल क्या गेंद को करेंगे ग्राउंड से गोल। विकी गेंदबाजी मार्क पर, पहली गेंद अच्छी गेंदबाजी की है। और इस बार बल्ले के बिल्कुल सामने अपने स्वैग के साथ किया है गेंदबाज का स्वागत। पहली गेंद पर बड़ा प्रहार, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क फॉर अ मैक्सिमम 6 रनों के लिए। कमाल का, आते ही पहली गेंद पर अपने स्वागत के साथ अपने वाइट के साथ किया है स्वाइप। 600 के स्ट्राइक रेट के साथ स्ट्राइक करता हुआ ये पांडुप स्ट्राइकर का मायला सा ओपनर सलामी बल्लेबाज ने आते ही सलामी दी है। और बहुत ही कमाल का कड़क शॉट यहां पर देखने को मिला बल्ले से, सीधे सीधे वी शेप से खेला गया खूबसूरत क्रिकेटिंग शॉट राइट मिडल ऑफ द बैट फ्रॉम द बुक ऑफ क्रिकेट। फिर से इस बार ओवर पिच गेंद थी, इस बार गेंद अच्छी थी, भाग्यशाली रहा यहां पर, गेंद बल्ले से थोड़ी सी दूर थी, बल्ले के काफी करीब नजर आई थी यहां पर बल्लेबाज राहुल को, लेकिन बल्ले का ऊपरी सिरा और गेंद गई फाइन लेग थर्ड मैन की दिशा में, जहां पर 1 रन डिक्लेयर मिला। और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार ओवर पिच गेंद थी, पुलर लाइन की गेंद थी, बल्ले के करीब गेंद थोड़ी सी घूमी जिसके चलते बल्ले का बाहरी सिरा लगा, वरना यह भी एक सीधे बल्ले से एक
पावरफुल शॉट जरूर खेलना चाहते थे राहुल। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट यहां पर देखने को मिलता हुआ भांडुप स्ट्राइकर्स और शानू स्ट्राइकर के बीच। ओह ये अच्छी गेंद है, बहुत ही अच्छी, थोड़ी सी काटा बदलती हुई अच्छे स्पॉट पर यहां पर मिडल स्टंप पर गेंद की थी, लेग स्टंप पर गेंद थी, घूमकर सीधा विकेट कीपर राजा के सुरक्षित दास्तानों में। बहुत ही कमाल की गेंद, अच्छी गेंद। यहां पर कमबैक किया है, यहां पर ऑन साइड पे खेलने के लिए मजबूर किया था, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं थे राहुल। और इस बार फिर से सामने गेंद, और गेंद बॉल वाज इन द स्लॉट, सेंट आउट ऑफ द प्लॉट, रन केम इन अ लॉट, मैक्सिमम 6 रन। और एक तगड़ा प्रहार यहां पर करते हुए बल्लेबाज राहुल। बिल्कुल राहुल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे, विक्की जरूर सोचेंगे और राहुल कहेंगे कि नाम भूलना नहीं। और ये बहुत ही अच्छा कमाल का यहां पर प्रहार करते हुए राहुल, थोड़ी सी चिंता में जरूर डालते हुए यहां पर अपने कप्तान को, शानू स्ट्राइकर के कैप्टन अमरीश थोड़ी सी फील्ड सेटअप करते हुए, और राजा भी थोड़ा सा यहां पर कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी, एक रणनीति जरूर बताएंगे कि किस तरह की गेंदबाजी यहां पर करनी है। होम कंडीशन है, होम कंडीशन का यहां पर फायदा उठाना होगा यहां पर शानू स्ट्राइकर्स को, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी इसी डर्बी ग्राउंड पर गुजारी है। और आखिरी गेंद इस ओवर की, 4 गेंदों में 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल, जिसमें 2 मॉन्स्टर हिट लगा दिए हैं सीधे। और फिर से इस बार इनसाइड आउट ओवर द कवर्स, और फिर से गेंद चली गई है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल शॉट यहां पर खेला गया है, और एक इस ओवर का मैक्सिमम लगता हुआ 6 रनों के लिए गेंद। और बहुत ही कमाल की यहां पर बल्लेबाजी कर दी है राहुल ने। राहुल खेल रहे यहां पर शॉट सभी पावरफुल, ताकत और नजाकत दोनों, एक अच्छा क्लासिकल ड्राइव देखने को मिला। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। राहुल काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पर। भांडुप स्ट्राइकर्स के कप्तान ने आकर जरूर कहा था कि वो किसी भी तरह से 55 तक जाने का प्रयास करेंगे, और उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर हम 55 तक चले जाएंगे तो हमारे पास ऐसे गेंदबाज है कि हम 55 रन डिफेंड कर जाएंगे। तो उसमें जो 20 रन पहले ओवर में ही आ गया, तो अब देखना होगा यहां से अब शानू स्ट्राइकर है वो किस तरह से यहां पर कमबैक करेगी। और आए हैं गेंदबाजी के लिए बंड्या जो कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आएंगे गेंदबाजी के लिए। सूर्या अब आएंगे स्ट्राइक पर, और फिर से इस बार सूर्या ने ऑन साइड में एक ऊंचा शॉट खेला जरूर है, कितनी है दूरी उसकी देंगे अंपायर मंजूरी। अंपायर ने कर दिए हैं 2 उंगलियों को खड़े करके इशारा कि 2 रन के लिए गेंद गई है, और इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर करते हुए हौसले बुलंद हुए हैं यहां पर भांडुप स्ट्राइकर्स के दोनों ही बल्लेबाजों को, क्योंकि शुरुआत अच्छी मिली है, लेकिन अब देखना होगा। बंड्या एक काफी काबिल गेंदबाज है। फिर से ऑन साइड की दिशा में खेला है शॉट, गेंद गई है। एक रन डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या की अगर बात की जाए 23 रन, 23 रन। ओह ये अच्छी गेंद थी, ये तीखा सवाल यहां पर पूछा है बंड्या ने, बहुत ही कमाल किया। अगर आपके पास इस तरह की गेंदबाजी करने का हुनर है, आप इस तरह की गेंदबाजी करते हैं, तो आपको फिक्र करने की जरूरत है नहीं। ये अच्छी गेंद यहां पर, एक तीखा सवाल यहां पर पूछा सूर्या से, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, जैसे गेंद उनके करीब आई थोड़ी सी स्किड हुई गेंद, और एक एक्स्ट्रा बाउंस पे था, लेकिन तारीफ करनी होगी यहां पर राजा की विकेटों के पीछे। फिर से पटकी हुई गेंद, ये बिल्कुल मस्तक के काफी ऊपर से गेंद गई, और अंपायर ने दोनों हाथों को फैलाकर फिर से इशारा दिया है वाइड का, और 1 बाउंसर। 24 रन हो चुके हैं स्कोर कार्ड पर। और इस बार तीखा गेंद फिर से करना चाहते थे, लेकिन दिशा काफी गलत हो गई है, लाइन से भटके, और यहां पर गेंद वाइड, और एक्स्ट्रा 22 के चलते 2 रन और जुड़ा यहां पर खाते में।
यहाँ पर थोड़ी सी डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन की तरफ यहाँ पर आना होगा। हालांकि इतना आसान है नहीं। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं रेनी सीजन क्रिकेट की, रबर क्रिकेट की आप जब बात करते हैं तो सबसे डिफिकल्ट मोमेंट अगर किसी के लिए होता है तो वो गेंदबाजों के लिए होता है। लेकिन अगर आप बड़ी बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, इफ यू आर अ प्रोफेशनल देन यू हैव टू शो व्हाई यू आर अ प्रोफेशनल। तो अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, किस तरह की गेंदबाजी की जाती है इस तरह के कंडीशंस में, तो वो हमने कल देखा जिस तरह से इमरोज खान ने गेंदबाजी की, उनके साथी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की। तो यहां पर थोड़ा सा नियंत्रण यहां पर करना होगा। थोड़ी सी मुश्किलें जरूर होती हैं गेंदबाजों के लिए, लेकिन मुश्किलों को तोड़कर जो निकलता है वही तो एक अच्छा असल क्रिकेटर कहलाता है। और फिर से इस बार एक ऊंचा शॉट ऑन साइड में, फुल टॉस गेंद, 2 रन से ज्यादा यहां पर मिलेगा नहीं। अच्छे पोजीशन में आए थे, थोड़ा सा सफल किया था, क्रॉस द लाइन आए थे, सीधे बल्ले से खेलना चाहते हैं, लेकिन गेंद काफी तेज गति से आई फुल टॉस और उससे खेल दिया लेग साइड की दिशा में। 2 रन और जुड़े खाते में और इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी लो रहती हुई गेंद, राजा का प्रयास था गेंद को रोकने का, लेकिन गेंद छटक कर गई है और बाइक के चलते 1 रन और जुड़ेगा खाते में। तो ये अच्छी गेंद है। अब तक अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो बंडिया ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। यहाँ पर भांडुप स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को जो अच्छा स्ट्राइक कर रहे थे, ऐसे बल्लेबाजों को शांत रखने में काफी कामयाब रहे हैं। लेकिन अब राहुल जो काफी बल्लेबाजी कर रहे हैं पावरफुल, ऐसे बल्लेबाज का अब सामना होगा बंडिया से। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, तो देखना होगा ये काफी अच्छा कॉन्टेस्ट दोनों ही खिलाड़ियों के बीच। और फिर से ऑन साइड में एक ऊंचा शॉट खेला जरूर है, 2 रन यहां पर और जुड़ता हुआ भांडुप स्ट्राइकर्स के खाते में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 31 रन विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट आफ्टर 2 ओवर्स। दावफल के अवर धाव है 31 बिन गड़ी बाद 2 षटक्यानंतर, यानी 15 का सरासरी यहां पर चलता हुआ, जिसे रन रेट कहते हैं। तो देखना होगा अब यहां पर किस तरह से यहां पर वापसी करेंगे। यहां पर इस ओवर की अगर बात की जाए तो काफी अच्छा ओवर घटा है, ज्यादा रन यहां पर खर्चे नहीं है। बंडिया ने थोड़े एक्स्ट्रास जरूर लीक किए, लेकिन इस ओवर में कुल रन खर्चे हैं उन्होंने 11 रन। जहां पर पहले ओवर की अगर बात की जाए तो 3 बड़े हिट आए थे, जिसके चलते 20 रन जोड़ा था राहुल ने भांडुप स्ट्राइकर्स के लिए। कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाजी यहां पर जरूर मारी है शानू स्ट्राइकर्स ने। अब आए हैं नए गेंदबाज, तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे अपनी टीम के लिए। प्रतीक आए हैं गेंदबाजी के लिए। अब देखना होगा प्रतीक किस तरह से प्रतीत होंगे अपने टीम के लिए, और राजा अपना एक्सपीरियंस यहां पर झोंकते हुए विकेटों के पीछे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर एक्टिव पर्सन, अगर आपको एक्टिव इंसान अगर कोई नजर आता है पूरे टीम में, जब आप फील्डिंग कर रहे हो तो सबसे ज्यादा एक्टिव आपको नजर आते हैं विकेट कीपर। और विकेट कीपर को सारी चीजें समझ आ रही होती हैं कि बल्लेबाज किस तरह का स्टांस लेगा, कहां पर शॉट खेलेगा और किस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा है, तो आपको कहां पर गेंदबाजी करनी है। तो सारी टिप्स यहां पर राजा ने प्रतीक को दी है। अब देखना होगा प्रतीक किस तरह से होंगे प्रतीत अपनी टीम के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक अच्छे लंबे रनअप के साथ। और ये देखना होगा फिर से एक ऊंचा शॉट खेला है, पीछे नीचे फील्डर है और गेंद 2 रनों के लिए चली जाएगी। हेलो, ओके
चलिए यहाँ पर सोने पे सुहागा हो चुका है, यानी गेंदबाज ने थोड़ा सा एरर किया है, जिसके चलते यहाँ पर फ्री हिट की गेंद आएगी और क्या देखना होगा, यानी कि नो एंट्री में एंट्री करने का मौका है बल्लेबाज के लिए। क्या यहाँ पर नो एंट्री में एंट्री करेंगे? हेलो हेलो, चलिए यानी कि फ्री हिट बरकरार रहेगी क्योंकि ये गेंद वाइट की थी। स्कोर हो चुका है 37 रन्स विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट। अब तक विकेट कोई गवाया नहीं है यहाँ पर भांडुप स्ट्राइकर्स ने, तो वही थोड़ी सी चिंता यहाँ पर जरूर बढ़ती हुई। क्या ये मौका है? और ये फ्री हिट थी, अगर कैच पकड़ भी लेते यानी कि नो एंट्री में। और ये देखना होगा, ये अंपायर की उंगलियों पर बहुत बड़ा झटका, यहाँ पर बड़ी विकेट अपने नाम कर ली है। फ्री हिट की गेंद थी, कैच हो नहीं सकता था, जो एकमात्र जो विकेट मिल सकती थी रनआउट के रूप में, यानी यहाँ पर चाहते थे पापलेट लेकिन मिल गई सुरमई। बड़ी विकेट, राहुल मिल गया, बड़ी विकेट यहाँ पर मिल गई है। यानी छोटी मछली की तलाश थी यहाँ पर, लेकिन मिल गई बड़ी मछली, यानी कि बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे राहुल, पावरफुल बल्लेबाजी कर रहे थे।
गेंदें बाहर जाती है, लेकिन बहुत कम होता है कि ऐसी गेंदों पर बल्लेबाज बाहर होता है। तो ये कहीं ना कहीं जाके सोच रहे होंगे कि फुल टॉस लाइन की गेंद थी, प्रॉपर लेंथ पर आई थी, प्रॉपर पोजीशन पर भी आई थी, लेकिन हाथ में बल्ला घूमा। लेकिन ये बंडिया का क्लास है, ये बंडिया की गति है। वरना ये गेंद ऐसी थी कि वो आर्क में थी और आउट ऑफ पार्क में रहती, लेकिन बल्लेबाज को आउट ऑफ द पार्क जाना पड़ा। और नए बल्लेबाज ने भी आते ही बल्ला घुमाया जरूर है, और गेंद नए बल्लेबाज सैंडी। एक रन यहां पर घोषित किया है अंपायर ने, क्योंकि गेंद अंदर अंदर की तरफ आकर फिर बाहर गई है, यानी जाली पर अगर लगी है तो फिर वो एक ही रन होगी। और गेंद अगर डायरेक्टली बाहर जाकर रोड पर अगर लैंड होगी तो आपको 2 रन मिलेंगे। तो बंडिया बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक अच्छी टीमों में अपना प्रदर्शन कर चुके, उन्हें काफी बड़ी बड़ी टीमों में खेलते हुए देखा गया है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना क्लास जरूर दिखा रहे बंडिया। ओह, लेकिन फिर से एक सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, और यहाँ पर फिर से जो हो सकता था लॉलीपॉप हो चुका है ड्रॉप। और साथ ही साथ देखिए, इसे कहते हैं ये जले पे नमक भी हो गया, कैच तो छूटी और साथ ही साथ 2 रन भी यहां पर ले गए दोनों ही बल्लेबाज। ये जो मैच अवेयरनेस की बात होती है ना, जो कैलकुलेशन की बात होती है, वो यहां पर दिखाया बल्लेबाजों ने, दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं कि क्रिकेट में एक एक रन की काफी अहमियत होती है, और वो अहमियत यहां पर दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी चतुराई से दूसरा रन भी पूरा किया, जिसके चलते अगर रनों की संख्या की बात की जाए 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओह, बहुत ही परफेक्ट, ये भी है इनके पिटारे में, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही कमाल की। अगर आपको किसी भी बल्लेबाज से, बड़े बड़े बल्लेबाजों से अगर आपको बचना है, तो आपके पिटारे में इस तरह की गेंद होनी चाहिए, आपके तरकश में ये तीर होना बहुत जरूरी है, वो यहां पर दिखाया। एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन एक अनप्लेएबल डिलीवरी, किसी भी गेंदबाज के लिए एक घातक हथियार, वो यहां पर इस्तेमाल, वो यहां। हेलो 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 हेलो। 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की आखिरी गेंद, बंडिया गेंदबाजी मार्क पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, यहां पर बल्लेबाजों पर लगाम लगाने में अब तक का काफी कामयाब जरूर है, एक चौका जरूर आया, लेकिन एक बड़ी विकेट भी अपने नाम की। चलिए सर, इतना ज्यादा वक्त नहीं ले सकते। ₹56 ऑन अ स्कोर कार्ड। होता है, यही तो मजा है रेनी क्रिकेट का, यही मजा है। और ये देखना होगा, अंपायर ने यहां पर वाइड की घोषणा, जी बिल्कुल, लेग अंपायर ने यहां पर वाइड करार दिया है। गेंद काफी ऊंची थी, लेकिन अच्छी विकेट कीपिंग। स्कोर हो चुका है 57 रन 57 रन। ये अच्छी गेंद, ये बहुत ही अच्छी गेंद, और एक अच्छा ओवर बंडिया का यहां पर होगा समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन बिना किसी विकेट, 2 विकेटें यहां पर गंवा दी हैं।
अगला मैच रिया 11 प्रभा देवी वर्सेस विक्रोलियंस। विक्रोलियंस भी एक धाकड़ टीम, एक बड़ी टीम। दोनों ही के कैप्टन से यहां पर रिक्वेस्ट होगी कि इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए आएंगे दोनों ही कप्तान, रिया 11 प्रभा देवी और विक्रोलियंस विक्रोली। इनिंग ब्रेक में टॉस होगा। नए गेंदबाज मितेश, बहुत ही अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा बाउंस यहां पर मदद करता हुआ गेंदबाज को। आकाश जो कि कप्तानी कर रहे हैं भांडुप स्ट्राइकर की, खुद कमान संभालने के लिए बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक पर। फिर से एक फ्लैट बैटेड, वन बाउंस ओवर द फेंस, अनदर बाउंड्री एडेड टू द स्कोर। और एक चौका यहां पर आता हुआ इस पांडुप स्ट्राइकर्स के खाते में। 61 रन्स विद द लॉस ऑफ 2 विकेट। अमरीश बहुत ही अच्छी फील्डिंग की अब तक, एक अच्छा रनआउट भी हमें देखने को मिला, एक अच्छा कैच भी उन्होंने पकड़ा, लेकिन इसे जज नहीं कर पाया। जज करना थोड़ा सा मुश्किल भी था। और ये बहुत ही बड़ा वाला प्रहार, बॉल चली गई है सीधा 4 रनों के लिए। बहुत ही कमाल का एक बेहतरीन यहां पर ताकत का नमूना यहां पर दिखाते हुए आकाश, अब आकाश से बातें कराते हुए अपने टीम के लिए, क्योंकि जानते हैं कि इस खेल में अगर चाहिए आसानी तो शॉट खेलने यहां पर आसमानी, भले ही पैक गेम है लेकिन अपनी सोच को पैक नहीं किया उन्होंने। गेंद उन्हें दिखी, एक थोड़ी सी खराब गेंद थी, छोटी गेंद थी, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया यहां पर बल्लेबाज ने। फिर से ऑन साइड की दिशा में फिर से उसी तरह की गेंद थी, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा लेग स्टंप की तरफ थी, और उसे फिर से ऑन साइड की दिशा में एक अच्छे कप्तान और एक अच्छे बल्लेबाज। और 67 रन। अगर इस टूर्नामेंट की अब तक की अगर बात की जाए, इस बामने ट्रॉफी 2024 सीजन 1 में ये सबसे हाईएस्ट स्कोर है अब तक। और फिर से इस बार ऑन साइड में खेला गया शॉट, 2 रन और जुड़ेगा खाते में। 69 रन हो चुके हैं और आखिरी गेंद इस इनिंग की और ओवर की। मितेश है गेंदबाजी पर, और आकाश जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पर। मिस्टर 360 डिग्री की तरह बल्लेबाजी करते हुए सीधे बल्ले से भी शॉट लगाया उन्होंने, लेकिन आड़े बल्ले के उस्ताद नजर आते हुए। और आखिरी गेंद, आकाश कप्तान है स्ट्राइक पर, मितेश गेंदबाजी मार्क पर।
हॅलो. सुरू असणारा सामना डीसीसी विरुद्ध डीसीसी आणि भांडू स्ट्रायकर सुरू असणारा सामना. भांडू स्ट्रायकरने धावफलक घालवले. धावसंख्या झाली ती 72. 71-72 धावांचं आव्हान ठेवलंय तो डीसीसी या संघाला. अर्थातच सानू स्ट्रायकर्स तर सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली आहे. डोंगरीचा वंडरबॉय अर्थातच श्रीलेश आंबरे प्रेक्षकांची मनं जिंकलेले मागच्या संडेमध्ये ह्याच खेळाडूंनी नॉन स्ट्राईक एंडला डोंगरीचा बाहुबली अर्थातच शाहिद फलंदाजीसाठी दिसेल. सुंदर अशी फलंदाजी करतात. यानंतरचा सामना हाय व्होल्टेज असेल. विक्रोली विरुद्ध रिया 11 प्रभादेवी अर्थातच कृष्णा सातपुते इन ऍक्शन मध्ये दिसतील विक्रोलियन्स या संघामध्ये खेळताना. तर गोलंदाजीसाठी गोलंदाज पहिलं षटक घेऊन येतो तो विशाल. तर सामना करेल तो श्रीलेश आंबरे अर्थात डोंगरीचा वंडरबॉय फलंदाजीसाठी. मागच्या संडेला याच खेळाडूंनी 75 धावांचा पाठलाग पूर्ण केलेला हे दोन्ही खेळाडू आहेत. शाहिद आणि बंड्या फलंदाजीसाठी. पांडू स्ट्रायकर्स सँडी इन ऍक्शन मध्ये दिसतात. खूप चांगले चांगले खेळाडू इकडे खेळताना दिसतील आता वीर संभाजी मैदानात. अर्थातच कृष्णा नायडू शिवडीचा वंडरबॉय फरदीन तसाच कृष्णा इन फॉर्म मध्ये. आता श्रीलेश आंबरे फलंदाजीसाठी. पहिला चेंडू सामना करेल तो बंड्या. गरकन फिरवलं. पाव्या किती धावा. 2 धावा. सुंदराची ओपनिंग फलंदाजी. धावफलक घालवलं पहिल्या चेंडूवर दुहेरी धाव. सुंदराची फलंदाजी करतो आपल्या संघासाठी बंड्या. डोंगरीचा 360 म्हणून ओळखणारा हा श्रीलेश आंबरे. पुन्हा एकदा बंड्या फिरकीचा जादूगर. चेंडू सीमा रेषा पार. खणखणीत चौकार बंड्याच्या बॅट मधनं धावफलक घालतो. धाव संख्या झाली ती 6. 2 चेंडूत 6 धावा. मी आताच म्हणलेलो हा खेळाडू इकडे मैदानाच्या आतमध्ये असेल तर डोंगरीचा 360 म्हणून ओळखणारा डोंगरीचा वंडर बॉय श्रीलेश आंबरे अर्थातच बंड्या. भिंगा 16 फलंदाजीसाठी. बिंगा 16 म्हणून ओळखणारा बिंगा ब्रँड फलंदाजीसाठी. टी शर्ट असून दे बॅट असून दे सगळ्यावर बिंगा 16 हा खेळाडू दिसत असतो अर्थातच बंड्या. प्रेक्षकांची मन जिंकतो श्रीलेश बंड्या. मोठा डोंगर पार करायचा बंड्या यांना. 71 धावा 72 धावांचं आव्हान ठेवले तो भांडू स्ट्रायकर ह्या संघाने. तर सामना करतोय डीसीसी अर्थातच डोंगरी. पुन्हा एकदा बंड्या. सुंदराचा फिरकीचा जादूगर. गर 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 सीमा रेषा पार. षटकार बंड्याच्या बॅट मधना. सुंदराची फलंदाजी करतो श्रीलेश अर्थातच बंड्या. भिंगा 16 ऑन फायर. 360. अजूनही डोंगरीचा बाहुबली स्ट्राईक वर नाही आला अर्थातच शाहिद. तसा टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली सुमित ढेगे तसाच इकडे डोंगरीचा बाहुबली अर्थातच शाहिद. मॅन फ्रॉम डोंगरी अजूनही नॉन स्ट्राईक एंड वर. धावफलक घालतो. धावसंख्या झाली ती 3 चेंडू 12 धावा टोकल्यात ते श्रीलेश अर्थातच बंड्या.
टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली जसा सुमित ढेगळे तसा डोंगरीचा बाहुबली फलंदाजीसाठी अर्थात शाहिद. मागचा हंगाम या दोन्ही खेळाडूंनी गाजवून ठेवलाय. तोच शाहिद फलंदाजीसाठी. पुन्हा एकदा शाहिद. स्क्वेअर चेंडू एक धावफलक घालतोय. धावसंख्या झाली आहे ती 14. बाबू डेकोरेटर कुठे असेल तर स्टेजची संपर्क करता. बाबू. पुन्हा एकदा शाहिद. पटका झेल होतो का बाबा. झेल खाली. झेल सुटलाय म्हणजे कोणचा. तो शाहिदचा. म्हणजे खूप मागणं ठरू शकतो. हा झेल म्हणजे तुम्ही पूर्ण मॅच सोडल्यासारखी असणार आहे. धाव फलक घालतो. धावसंख्या झाली ती 15. 5 चेंडूत 15 धावा ठोकल्यात. या चेंडूवर मोठा फटका आला तर थोडासा मॅच मध्ये रोमांचक होईल. अर्थातच श्रीलेश आंबरे अर्थातच बंड्या भिंगा 16 इन फायर. 360 फलंदाजीसाठी. तसा शिवडीचा फरदीन काजी 360 तसा डोंगरीचा 360 फलंदाजीसाठी श्रीलेश आंबरे अर्थातच बंड्या. शेवटचा चेंडू सामना करेल तो बंड्या. सुंदरचा फटका. चेंडू सीमा रेषा पार. खणखणीत षटकार बंड्याच्या बॅट मधना. बंड्या पूर्ण डोंगरी विभागाला मन जिंकून ठेवले. तो श्रीलेश बंड्या अर्थातच भिंगा 16. धाव फलक घालतो. ही धाव संख्या झाली ती 21. एक षटक पूर्ण 21 धावा. अजूनही 24 चेंडूत 51 धावांची गरज असेल. हे दोन्ही खेळाडू. बाबू डेकोरेटर कुठे असेल तर स्टेजचे संपर्क साधा. बाबू डेकोरेटर. अजूनही 24 चेंडू 51 धावांची गरज असेल. दोन्ही खेळाडू घातक आहेत. श्रीलेश आंबरे आणि एका बाजूला शाहिद मॅन फ्रॉम वाडी बंदर फलंदाजीसाठी. 360 ऑन फायर अर्थातच भिंगाचा ब्रँड. स्थानिक खेळाडू आहेत म्हणजे यांना कोणा माहिती असेल कुठे षटकार कुठे चौकार कशी फलंदाजी कसे करायची आणि आपल्या टीमला विजेच्या दिशेने न्यायचं. आता जेवढे टुर्नामेंट झाले त्या दोन्ही टुर्नामेंटमध्ये सामनावीरचा पदक पटकावणारा तो DCC 11 अर्थात डोंगरी अँड कंपनी. दोन्ही ट्रॉफ्या डोंगरीच्या दिशेने घेऊन गेलेले ते दोन्ही फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल आहेत. एका बाजूला भिंगा 16 तर दुसऱ्या बाजूला शाहिद. नवीन गोलंदाजीसाठी सिराज चौधरी गोलंदाजीसाठी. शाहिद फलंदाजीसाठी. पहिला चेंडू निर्धाव असेल. धाव फलक घालतोय. धाव संख्या झाली ती 21. थोडस सुंदर त्या चेंडू टाकलेला तो सिराज यांनी. अवांतर धाव फलक घालतोय. धाव संख्या झाली ती 22. अजूनही 23 चेंडूत 50 धावांची गरज. सुंदरचा फटका भिरकावून दिला. बाबा किती धावा मोडलेलं माकडं जेल सोडला म्हणजे मॅच सोडल्यासारखी असेल. शाहिद शेख ऑन फायर. डोंगरीचा बाहुबली फलंदाजीसाठी. धाव फलक घालतो. धाव संख्या झाली होती 26 धावा. प्रेक्षकांची मनं जिंकतो शाहिद आणि बंड्या.
धावफलक घालतो. धावसंख्या झाली ती 3 चेंडूत 27 धावा. सुंदर असा फटका. भिंगा 16 सीमा रेषा पार. खंडखंडित षटकार भांड्याचा बॅट बदना. 360 ऑन फायर. डोंगरीचा वंडर बॉय का बोलतात ते मला दाखवून देतोय. अर्थातच श्रीलेश आंबरे प्रेक्षकांची मन जिंकतोय. धावफलक घालतोय. धावसंख्या झाली ती 33 धावा. वैयक्तिक आपल्या 6 चेंडूत 25 धावा ठोकलेत ते श्रीलेश आंबरे. अर्थातच बंड्या डोंगरीचा वंडर बॉय 360 फलंदाजीसाठी 6 चेंडूत 25 धावाचा. थोडासा निर्धाव चेंडू. धावफलक घालतोय. धावसंख्या झाली ती 33. शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल. श्रीलेश आंबरे अर्थातच भांड्या ऑन फायर. सुंदराचा फटका भिरकावून दिला. धावफलक घालतो. 2 षटक पूर्ण. धावसंख्या झाली होती अठरा चेंडू मध्ये 37 धावांची गरज असेल.
शाहिद एक अच्छे सुपर स्ट्राइकर अभी भी विकेटों पर मौजूद है, लेकिन तारीफ करनी होगी नागिन गेंदबाज की, काफी अच्छी गेंदबाजी की है, आखिर में बड़ी विकेट अपने नाम जरूर कराई और मैच को फिर से कहीं ना कहीं फंसाने का काम किया है शाहिद। और ये अच्छी गेंद, ये कमाल की गेंद, वन ऑफ द मोस्ट लीथल वेपन हैज बीन यूज्ड बाय द बॉलर, द यॉर्कर लेंथ गेंद। कहते हैं ना कि क्रिकेट में दो लोगों का सम्मान कभी खत्म नहीं हो सकता, एक सर सचिन तेंदुलकर, दूसरा यॉर्कर। ये दो चीजों का सम्मान कभी खत्म नहीं हो सकता क्रिकेट के इतिहास में। ये देखिए फिर से बैक टू बैक यॉर्कर लाइन की गेंद। और जब लिविंग लेजेंडरी मलिंगा जी से बात की गई अभी थ्रू आउट द आईपीएल में, उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर क्या है, तो मलिंगा जी ने भी यही बात कही कि जिस तरह से डेड रबर बन रही है, जिस तरह से हाईवे विकेट बन रही है, पाटा विकेट बन रही है, सिर्फ एक ही गेंदबाज है जो गेंदबाज को बचा सकती है, वो है यॉर्कर। और अब मेरे ख्याल से ज्यादातर आपको दुनिया में आप देख सकते हैं कि बहुत जगह आपको ऐसे गेंदबाज नजर आ रहे हैं। और ये फिर से देखिए बैक टू बैक यॉर्कर। यहाँ शाहिद बिना फुटवर्क चाह रहे नेटवर्क, यहाँ पर थोड़ा सा फुटवर्क देना होगा। बिल्कुल एक तो आपका दिन भी होता है और विराट जो कि क्रिकेट के सम्राट, अच्छे अच्छे गेंदबाजों की लगाई उन्होंने वाट, ये तो है, लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी गेंदबाज। और ये इस बार एक ऊंचा शॉट है, गेंद ऑफ साइड की दिशा में गई है और पार का इशारा आएगा, खूबसूरत दर्जेदार दंदनादेदार 4 और स्कोर यहां पर हो चुका है 54 रन, 54 रन। यानी अगर जीत की बात की जाए तो अभी भी मैच में जान बरकरार है, 8 गेंदे 18 रनों की जरूरत है। और शाहिद द मॉन्स्टर हिटर एक अच्छी क्लीन हिटिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी यहां पर बंदिशों को तोड़ा है, अच्छी गेंद बल्ले के करीब मिली और गेंद सीधा बाउंड्री के पार मिली। तो शाहिद सुपर स्ट्राइकर्स की आन बान शान और पहचान बने हुए हैं, अभी और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और आए हुए लोगों का जो है एक ही वसूल पैसा होना चाहिए, वसूल एक पैसा वसूल बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। और भांडुप स्ट्राइकर जैसी टीम के गेंदबाजों को परेशान करने का काम किया। और ये नायडू बहुत ही कमाल की फील्डिंग, बल्ले से सीधी निकली गेंद थी, एक आसान सा कैच में कन्वर्ट किया। और नायडू बहुत ही कमाल के फील्डर हैं, अगर हम प्रोफेशनल क्रिकेट की बात करें तो नायडू आपको नजर आएंगे फील्ड में, और जब बल्लेबाजी भी करने आते कमाल के बल्लेबाज भी हैं। लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा कैच, और इस कैच को किस तरह से ली जाती है वो भी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि बॉडी को पीछे रखकर कैच ली जाती है, और बहुत ही अच्छा एक सेफेस्ट फील्डर है। और आप कहते हैं ना कि जिस तरह से एक बल्लेबाज की पहचान होती है, गेंदबाज की पहचान होती है, लेकिन क्रिकेट में हमने ऐसे काफी लोगों को देखा जिन्होंने फील्डिंग से अपनी पहचान बनाई। जिस तरह से अगर हम बात करें जॉन्टी रूट जैसे खिलाड़ी, जो एक पहले खिलाड़ी है जिन्होंने फील्डिंग से अपना नाम बनाया, उन्होंने बताया कि फील्डिंग करके भी नाम बनाया जा सकता है। उसके बाद मोहम्मद अजरुद्दीन का दौर आया, मोहम्मद अजरुद्दीन ने अलग अलग थ्रोस किए और फील्डिंग से वर्ल्ड कप जिताने वाले खिलाड़ी हैं सब। और जो है सूर्य कुमार यादव, बहुत ही कमाल का। और ये इस बार दंदनादेदार ताकतवर प्रहार, गेंद आउट ऑफ द पार्क। अमरीश कप्तान, और कहते हैं ना कि जब जब मुश्किल घड़ी होती है सभी की नजरें कप्तान पर गड़ी होती है, तो कप्तान यहां पर जाते हैं, जरूर जाएंगे कि यहां से जाएं सीना तान, और यहां पर दिखाते हुए वही अपनी पहचान, कप्तान अमरीश। 6 गेंदे और 12 रन, बहुत ही कमाल का मैच यहां पर जी, बिल्कुल एक कांटे का मुकाबला, नेक टू नेक मैच। ऐसा लगा नहीं था, कहीं ना कहीं भांडुप स्ट्राइकर के आकाश जो कप्तान है उन्होंने कहा था कि अगर हम 55 रन बना लेंगे तो उसे आसानी से डिफेंड करने का मादा रखते हैं, लेकिन यहां पर होम कंडीशन का पूरा फायदा उठाते हुए शानू स्ट्राइकर्स ने भी बता दिया कि भाई साहब हम भी नहीं है किसी से कम, हम में भी है दम। और हमने देखा यहां पर काफी सिक्सर लगाए और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहां पर मैच में जान बरकरार रखने का काम किया। चलिए यहां पर हमारे साथ बैठे हो, कहते हैं ना कि तुम हो हम है, ना तुम कम हो ना हम कम है, और हमारे साथ बैठे बाजीराव सिंघम भी है। और उनका एक डायलॉग बहुत ही प्यार का है, एक बहुत ही कमाल का डायलॉग है उनका, बाजीराव सिंघम का, मेरी जरूरतें हैं कम इसलिए मेरी मिट्टी में है दम। तो अगर हमारी जरूरतें कम है तो हमारी मिट्टी में बहुत दम है।
और उनका नाम है बाजीराव सिंघम। और ये पहली गेंद देखना होगा, गेंद कहां तक ट्रैवल करेगी और अंपायर का इशारा आता हुआ है खूबसूरत अंदाज में। और एक 4 रन यहां पर जोड़ते हुए बल्लेबाज। 5 गेंदे और 8। बल्लेबाज दिखा रहे हैं अपना ठाठ, देखना होगा किसकी लगेगी वाट। बहुत ही कमाल की यहां पर बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज बच्चा। और बच्चा आए हैं बल्लेबाजी के लिए, और बच्चा बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी अमरीश की, कप्तान, जिन्होंने आते हुए जो अहम मूवमेंट पे जो सिक्सर चाहिए था वो सिक्सर लगाकर मैच में जान बरकरार रखी। और उसके बाद पहली गेंद पर यहां पर चौका लगाया है और गेंदबाज पर कहीं ना कहीं असद पर यहां पर थोड़ा सा प्रेशर डालने का काम जरूर किया है। अब देखना होगा असद कितने होंगे असरदार। ओह, ये देखिए ये प्रेशर वाली गेंद यहाँ पे बल्ले से काफी दूर रखना चाहते थे, लेकिन वाइड से भी काफी दूर कर बैठे, जिसके चलते 1 रन और यहाँ पर कम होगा समीकरण में, यानी 5 गेंदे और 7 रन। और ये फिर से तीर निकला था कमान से, लेकिन आसमान से जाकर भिड़ा नहीं है। 2 रन और, लेकिन कमाल की यहां पर बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदे और 5 रन। और बहुत ही कमाल की यहां पर बल्लेबाजी करते हुए बच्चा। और ये और एक ऊंचा शॉट है, गेंद फिर से 2 रन की दिशा में जाती हुई। और बच्चा जी बिल्कुल बहुत ही कमाल की यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जी बिल्कुल बच्चा बहुत बड़ी इनिंग खेल रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं। और इस तरह की सिचुएशन में अगर आप इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं तो एक बड़े बल्लेबाज की निशानी होती है। और कहीं ना कहीं ऐसे खिलाड़ियों की तलाश बड़ी बड़ी टीमें जरूर करती हैं। और बिल्कुल प्रेशर हैंडल करना जान रहे हैं यहाँ पर, और उनके साथ कप्तान भी है, और कप्तान भी कमाल की पारी यहाँ पर खेल रहे हैं। लेकिन बच्चा और फिर से यहाँ पर ऊंचा शॉट है, अंपायर का इशारा। यहाँ पर 4 रनों के साथ बच्चा ने मैच को यहाँ पर अपने नाम किया। और बच्चा ने यहाँ पर जरूर कहा है कि बच्चा नाम सुनकर बच्चा समझा है क्या, बच्चा नहीं, ये खिलाड़ी सच्चा है। और कमाल की यहाँ पर पारी खेलकर मैच को जिताकर अपने नाम करते हुए यहाँ पर शानू स्ट्राइकर्स ने ये मैच अपने नाम किया। और बांडू स्ट्राइकर्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी गेंदबाजी में लड़खड़ाते हुए नजर आए, और यहाँ पर मैच को अपने नाम कर लिया है।